नसीम अहमद मीडिया से। मेरे सामने अमित जी बैठे हैं, जो आनंद विहार में जो रेहड़ी पटरियों का जो संगठन है उसके प्रधान। वो अपनी कुछ समस्याएं हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पहुंचाना चाहते हैं। हाँ अमित जी, आप बताइए आपकी पहली समस्या क्या है? देखो सर, मैं आपको नमस्कार और सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं आनंद विहार रेहड़ी पटरी का प्रधान अमित कुमार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने अभी तक रेहड़ी पटरी खोलने के ऑर्डर जारी नहीं किए, जिससे जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले जो लगा के अपना गुजारा करते हैं, ठेले पे कोई फल बेचता है, कोई कुछ बेचता है, तो उन लोगों की इतनी समस्या आ रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी वालों के लिए कोरोना महामारी के चलते समय में 2 महीने का जो लॉकडाउन हुआ था, जो मोदी जी ने किया था, उसमें ऑटो टैक्सी वालों को कुछ पैसे भी दिए गए थे। अच्छा, जो ऑटो टैक्सी वालों को जो फंड मिला था उसके बारे में आप कह रहे हो? क्या आपको नहीं मिला? रेहड़ी पटरी वालों को? रेहड़ी पटरी वालों को सोचा ही नहीं है कि ये रेहड़ी पटरी वाले हैं। अभी मोदी जी ने हम लोगों को घोषणा की थी कि 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। तो हमें जो 10,000 रुपये का जो लोन दिया जा रहा है, हमको तो कर्जा दिया जा रहा है। हम इस कर्जे को लेके हमें देना तो कर्जा ही है। हम कर्जा जब ही तो दे पाएंगे जब हमारी दुकानें खुलेंगी। मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूं और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक बेंच कॉज करी जाए और उसमें यह कहा जाए कि रेहड़ी पटरी वालों को ना छेड़ा जाए और उन्हें खुलवाया जाए। और मेरी यही विनती है कि जब जैसे सर बड़े बड़े बाजार खोल दिए गए, हर तरीके से मॉल, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए दिल्ली में, तो फिर रेहड़ी पटरी वालों से क्या दिक्कत है? ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना कार्य करें, ये कहना चाहते हो ना आप? जी, मेरा कहने का मतलब आपकी ठीक है। जो मॉल और जो बाजारें खोली गए हैं उनसे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। हमारी रेहड़ी पटरी वालों से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं वो एमसीडी को टैक्स जाता है। जो एमसीडी चालान काटती है वो सीधा केंद्र। वो भी तो दिल्ली सरकार को तो वो टैक्स नहीं जाता, वो सीधा केंद्र को जाता है। केंद्र में जाता है और दिल्ली सरकार इसी चक्कर में हम रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें नहीं खुलने दे रही है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि दो तरीके की सरकार होने के चक्कर में गरीब मजदूर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो मीडियम वर्ग का जो तबका है वो पिस रहा है। जी, वो बीच में पिस रहा है। वो इसलिए पिस रहा है क्योंकि हम लोग जो दुकानें लगाते हैं वो एमसीडी के अंडर में आते हैं और एमसीडी वाले जो हमारे चालान काटते हैं वो केंद्र के अंदर में फंड जाता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं जाता है। और दिल्ली सरकार ने इसीलिए कोई ऑर्डर जारी किए नहीं है जिससे हम लोगों की पटरी लगे। इसलिए हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी कमिश्नर के पास जाते हैं, कभी दिल्ली पुलिस वाले के पास जाते हैं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है। तो कमिश्नर तो एमसीडी के अंडर केंद्र के अधीन आता है? जी, केंद्र के अधीन आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब दिल्ली सरकार ने ऑर्डर करिए नहीं तो हम तुम्हें कैसे लगवा दें। वो कहते हैं, तो हम उनसे ये भी कहते हैं जी दिल्ली सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं बाजार खुलने के, तो कह रहे हैं बाजार जो जिसको ऑर्डर किए वो खुल रहे हैं बाजार। आपकी बाजार रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप रोड पे लगाते हो। मैंने जी हम सर रोड पे नहीं, हम रोड के किनारे लगाते हैं। जो पर्ची तो आपकी भी कटती होगी यहाँ? जी, हमारी पर्ची कटती है। तो जब आपकी पर्ची कटती है ठिए की एमसीडी की, तो रजिस्टर आपका ठिया है? जी, रजिस्टर है, लेकिन एमसीडी जो है वो दिल्ली सरकार पे टाल देती है और दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी पे टाल देती है। अब हम जाएं किसके पास? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम तो बीच में अटके हुए हैं। ये सर आप दोनों तरफ से दिल्ली सरकार को घेर रहे हो? जी, दिल्ली सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार एक बार अपनी गाइडलाइन जारी कर दे कि रेट जैसे योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी, जैसे वो तो पूर्ण राज्य है ना उत्तर प्रदेश, तो उन्हें तो पूरा अधिकार है। तो उनने जैसे केंद्र के अधीन है, तो उनने जैसे गाइडलाइन जारी करी थी कि रेहड़ी पटरी लग सकती है, ऐसी ये दिल्ली सरकार कर दे तो हम तो केंद्र सरकार अधीन है ना, तो केंद्र सरकार एमसीडी जो आती है केंद्र के अधीन आती है। जी, दिल्ली सरकार मैं आपको बताता हूँ, जो बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं अभी, उनने एक आज लेटर जारी किया था सिर्फ 3 दिन पहले तीनों निगमों के लिए, ये जो भी है नवंबर तक किसी भी वेंडर को ना छेड़ा जाए। अच्छा, तीनों मेयरों को एक लेटर जारी करा गया कि किसी भी वेंडर को ना छेड़ा जाए, किसी वेंडर को नहीं छेड़ा जाए नवंबर तक। लेकिन एमसीडी की और दिल्ली पुलिस की मिली भगत से किसी वेंडर को बैठने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ये कहते हैं जब तक दिल्ली सरकार कोई आदेश जारी नहीं करेगी जब तक हम नहीं बैठेंगे। तो आप हमारे चैनल से और क्या अपील करें? चैनल से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा आगे तक पहुँचे। ठीक है। केजरीवाल से हम यही चाहते हैं कि यहाँ के ऑर्डर ऐसे जारी हो जाए जिससे हम लोगों का रोजगार चले।